नमस्कार, मैं हूं अंकिता व्यास। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रदेश के 16 लाख से अधिक विद्यार्थी 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से युवा संवाद कार्यक्रम में जुड़ेंगे। प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के 16 लाख से अधिक विद्यार्थी आगामी 6 अप्रैल को भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से युवा संवाद कार्यक्रम में जुड़ेंगे। यह जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने आज जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि आगामी 6 अप्रैल को युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 1300 से अधिक शासकीय अशासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के 16,50,000 विद्यार्थियों को दूरदर्शन, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से जोड़ा जाएगा। AIC के माध्यम से 52 जिला मुख्यालय तथा शासकीय महाविद्यालय में स्थापित वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से 25,000 से अधिक विद्यार्थी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से सीधा संवाद कर सकेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नई शिक्षा नीति लागू जब मध्य प्रदेश ने भारत में सबसे पहले की है तो उसका 1 साल हमारा सफलता के साथ पूरा होने जा रहा है। और इसी के साथ जोड़ करके चूँकि हमारा अपना 2 शैक्षणिक सत्र में हमने अपनी परीक्षा को ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से किया था, और चूँकि इस साल हमारा अपना कोविड के एक तरह से ये तीसरी लहर के बाद का सत्र करीब करीब इस स्थिति में आया है कि हम अपनी ऑफलाइन परीक्षा की तरफ भी बढ़ रहे हैं और हमारी गतिविधियों को भी सामान्य रूप से संचालित करते जा रहे हैं। इसी को चूँकि परीक्षा के पूर्व हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री का यूथ संवाद का कार्यक्रम हमने आगामी 6 अप्रैल को रखा है, और इस 6 अप्रैल के यूथ संवाद कार्यक्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लगभग 16.5 लाख विद्यार्थियों से वर्चुअल लाइव ब्रॉडकास्टिंग माध्यम से जुड़ेंगे। इसकी रचना इसी प्रकार से की गई है कि लगभग 1300 से ज़्यादा शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय, सभी विश्वविद्यालय के 16.5 लाख विद्यार्थियों को दूरदर्शन, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से विद्यार्थियों को से न केवल संवाद करेंगे बल्कि हमने कोशिश की कि 52 जिला मुख्यालय शासकीय महाविद्यालय में वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से 25,000 विद्यार्थियों को, जिनमें से चयनित विद्यार्थी हैं, उनसे वो अपने संवाद के माध्यम से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ विभिन्न हमारे जो विद्यार्थी हैं वो सभागार में उपस्थित रहेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये एक प्रकार से पहली बार इतना बड़े पैमाने पर माननीय मुख्यमंत्री का संवाद नीचे लेवल पर युवाओं से होने जा रहा है। चूँकि ये बात सही है कि सरकार शिक्षा के साथ साथ कई सारे अलग अलग प्रकार के प्रयोग भी कर रही है, यशस्वी मुख्यमंत्री की रुचि भी रहती है, और चूँकि नई शिक्षा नीति में भी इस बात का गुंजाइश दी गई है कि वो स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़े, वो आने वाले भविष्य की दृष्टि से अपने आप को तैयार करे, जिसमें वो स्वयं के व्यवसाय में दक्ष होकर आगे बढ़े या शासकीय सर्विस में भी जाए तो वो अपनी क्षमता योग्यता से अपना विशेष स्थान बनाए। विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना का जो प्रकोष्ठ है उसके प्रशिक्षण के माध्यम से भी जो हमने पिछली बार शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न किया था, उसका पिछली बार का हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। लेकिन इस साल हम चूँकि इस पे और आगे किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, युवाओं को किस प्रकार का अनुभव आया था और आने वाले समय में और इसमें क्या सुधार करना चाहिए, इसकी चर्चा भी माननीय मुख्यमंत्री के साथ की जाएगी। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति की एक पुस्तिका का विमोचन, नई शिक्षा नीति 2020 नई शिक्षा नई उड़ान, इसका विमोचन भी इस अवसर पर यूथ संवाद में माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से होगा। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना की उत्कर्ष पत्रिका का विमोचन भी हम कराने वाले हैं। इसी कार्यक्रम में विश्वविद्यालय में जो इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यार्थियों को सीड मनी का भी वितरण हम करने जा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर 18 विश्वविद्यालय के अलग अलग प्रकार के अच्छे नवाचार के जो हमने अपने कुछ विश्वविद्यालय में किए हैं, इसका प्रदर्शनी का स्टॉल भी हम लगाने वाले हैं। साथ ही साथ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम, हितग्राही मूलक योजना, डिजिटल शिक्षण की जानकारी, ई कंटेंट उपलब्ध कराना, ऑनलाइन शिक्षण और पाठ्यक्रम की भी पूरी योजना बनाई गई। इसी अवसर पर हमने
अपने उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय के माध्यम से, चूँकि हमको मालूम है कि विक्रम विश्वविद्यालय सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन से संबंध रखता है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि माननीय महामहिम के माध्यम से हम सभी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र के दरमियान ही और कोई खास घटनाक्रम जुड़ा है अगर उस नगर से, तो उसके साथ जोड़ते हुए हमारा दीक्षांत समारोह भी उसके साथ अपनी उसी दिन के साथ जोड़ करके करने का प्रयास कर रहे हैं। इस शुरुआत में विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को हम 2 अप्रैल वर्ष प्रतिपदा के दिन करने वाले हैं, क्योंकि विक्रम संवत का प्रवर्तन दिन वही होता है। तो ये एक नई परंपरा भी जोड़ी है और साथ ही साथ विक्रम विश्वविद्यालय के साथ में जो उज्जैन का गौरवशाली दिवस मनाने का जो हमने प्रयोग किया है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री स्वयं सम्मिलित होने वाले हैं। 6 अप्रैल के दिन ये एक बड़ा कार्यक्रम होगा। यद्यपि विक्रमोत्सव हमारा 25 मार्च से लगा करके 2 अप्रैल तक लगातार चलने वाला है। आप सबकी जानकारी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री की इच्छा थी कि वो हमारे नगरों के जन्मोत्सव गौरव दिवस के रूप में मनाए, तो विक्रम विश्वविद्यालय का गौरव दिवस एक तरह से हमारे लिए इस नई विचार की श्रृंखला में पहला स्थान रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसमें उपस्थित रहने वाले हैं। साथ ही साथ वो गुड़ी पड़वा के दिन एक तरह से रोजगार आधारित ये दिन भी माना जाना चाहिए, इसलिए 4000 लोगों का एक नए कारखाने का भूमि पूजन भी करने वाले हैं। ये एक अच्छी इंडस्ट्री उज्जैन में आने वाली है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जो हमारा कार्यक्रम होने वाला है, ये विविध रूप से होगा। आगे जाकर के व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी हमारा अपना वर्ष प्रतिपदा का जो दिन है वो उज्जैन से जाना जाए, तो एक तरह से इस चीज़ की जानकारी भी मैं आज के इस अवसर पर देना उचित समझता हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शिक्षा के अंदर खास करके जो हमने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, उन प्रयोगों पे काफ़ी हद तक हमने अपने जो उद्देश्य रखे थे उस दिशा में हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी और बहुत सारी संभावना है जिस पर हम काम करेंगे। आने वाले समय में उच्च शिक्षा विभाग में हम अपने विद्यार्थियों को कैसे क्या क्या लाभ दे सकते हैं, इस पर भी हमने काफ़ी काम किया है। आज भी हमने अभी एक समीक्षा बैठक सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ मिलकर के की थी, और मुझे इस बात की प्रसन्नता के देश में सबसे पहले हमने अपनी ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को एक तरह से लागू किया था, और हमारे बाद देश के कई राज्यों ने उसके ऊपर अपने कदम बढ़ाए थे। उसी प्रकार से नई शिक्षा नीति के मामले में जब हम आगे बढ़े हैं माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, जिसके माध्यम से कई सारे नए पाठ्यक्रम हम लागू करने जा रहे हैं जो अधिकांश रोजगार आधारित है, और कई तो ऐसे भी हैं जिसके माध्यम से हमारे अपने वर्तमान के समय में जिसकी बहुत डिमांड है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन सारे विषयों का यूथ या युवा लाभ उठाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विभाग लगातार उन्नति करता जाएगा।